कितनी बार 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 आप सबके सामने अकेले में हमने उसे समझाया था, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पृथ्वी डांट सुनकर नहीं माना तो हमें उसे दवाई देनी पड़ी। तो आपको सच में नहीं लगता आपने पृथ्वी के साथ कुछ गलती की है? हमारे घर के मामलों में तुम्हें दखल। पायल, एक मिनट बेटा। आपसे समझाते हुए भी तो कर सकती थी ना लावण्या। उसे जबरदस्ती एक तरह से धक्के मारकर निकिता के साथ बाहर भेजना क्या ठीक था? धक्के मारकर? आज से पहले भी घर के फैसले तुम ही लेती आई हो लावण्या। लेकिन पहले तुम हमेशा हर बात हमसे डिस्कस करती थी, हमसे बात करती थी। लेकिन आजकल कई दिनों से हम देख रहे हैं हमने उसे जल्लाद के साथ नहीं, निकिता के साथ भेजा है। इतने सालों से वो हमारे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, साथ खेले हैं दोनों। और अरेंज मैरिजेस तो ऐसी ही होती है। भाभी, मेरे होते हुए आप कोई भी काम अकेले क्यों कर रही हैं? आई प्लीज बैठिए आप। जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन जो आज शूट किया हमने। मेरा और लावण्या का के दो बेटे हैं। एक बेटा पृथ्वी है जिसकी जो एक लड़की से प्यार करता है जिसका नाम जानवी है, और वो उसे बहुत ज़्यादा गहरा प्यार करता है। वो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, उस तरह का प्यार है। और जो मेरी पत्नी है वो ये चाहती हैं कि इसकी शादी, उनकी एक फ्रेंड है जो दुबई में रहती है, उनकी बेटी जो भी मिस दुबई बनी है, जो कि फेयर कॉम्प्लेक्शन की है, तो वो चाहती हैं कि उनके बेटे की शादी उससे, उनके फ्रेंड की बेटी से हो जाए। और पृथ्वी ऑब्वियसली इस बात से इनकार करना चाहेगा, लेकिन वो शादी, वो सगाई की डेट फिक्स कर देती हैं, उनको दुबई से अपने घर बुला लेती हैं, और वो जो उनकी फ्रेंड की फैमिली है वो अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ जाते हैं। और घर में आने के बाद वो रिवील करती हैं कि हम चाहते हैं कि पृथ्वी की शादी इसके साथ की जाए। तो इट कम्स एज अ शॉक टू ऑल ऑफ अस। एज अ फादर आई एम इक्वली शॉक्ड। घर के सारे लोग, चिराग, दीपिका, पृथ्वी, तो ऑब्वियसली हम सब बहुत शॉक हो जाते हैं सुन के, और हमको बहुत गुस्सा आता है कि लावण्या ने इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी से पूछे, बिना किसी से डिस्कस किए कैसे ले लिया। तो उसी के ऊपर ये सीन आज हमने शूट किया, जहाँ पे हम नाराज़ हैं क्योंकि लावण्या ने अपनी ज़िद करके ये जो वो करना चाहती थी वो करवा लिया। और आज मैं अपने बेटे का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता एज अ फादर, तो मैं लावण्या के साथ एक आर्ग्यूमेंट में आ जाता हूँ कि तुमको कम से कम अपने बेटे की पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए एक बार उसे पूछना तो चाहिए था, उसको बताना चाहिए था, हमसे डिस्कस करना चाहिए था कि क्या तुम्हारा ये कदम सही है कि नहीं है। और लेकिन लावण्या अभी भी अपनी ज़िद पे अड़ी है, द वे शी इज़।